क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सबका बढ़िया होगा। बट मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बुखार है, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम, बहुत सारा सिर में दर्द और हल्का फुल्का चक्कर भी आ रहा है। बट अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और एक बहुत ही अच्छा सा विषय मेरे दिमाग में आया है और मैं जल्दी से उस पर वार्ता कर लेना चाहता हूँ ताकि ये मेरे दिमाग से निकल ना जाए। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अचानक से आती हैं और अचानक से बह जाती हैं। पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे नदी का पानी होता है ना, कुछ बह के जा रहा है, उसको पकड़ लो, ग्रैब कर लो, नहीं तो निकल जाएगा बहाव के साथ। इस विषय का शीर्षक है, टाइटल है कि चीज़ें अपनी परिपूर्ण अवस्था में शुद्ध होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपके समकक्ष रखना चाहूँगा, उसके बाद आप इसे अपने आप समझ जाएंगे। कि एक टमाटर है, वो तब तक शुद्ध है जब तक आपने उसे सब्जी में नहीं डाला है। सब्जी में डालोगे तो टमाटर तो अशुद्ध होगा ही होगा, टमाटर तो खराब होगा ही होगा। टमाटर के साथ साथ जो भी आपने उसमें चीजें डाली हैं वो भी अशुद्ध हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, उनमें से बदबू आने लगेगी। लेकिन केवल टमाटर अकेला है, परिपूर्ण और अपने शुद्ध अवस्था में है, तो खराब नहीं होगा, वो मुरझा जाएगा। यदि आपने उसमें ऑर्गेनिक खाद डाले हैं तो, अगर आपने कोई केमिकल युक्त खाद डाल दिया तो वो तो सड़ जाएगा और उसमें से बदबू आने लगेगी। लेकिन जो भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो टमाटर को सड़ने नहीं देंगी, वो मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, लेकिन सड़ेगा नहीं। ऐसे ही आटा या फिर गेहूं ले लें, गेहूं अपनी परिपूर्ण अवस्था में यदि वो ठीक ढंग से सुखाया गया हो, उसमें नमी ना हो, किसी चीज की मिलावट ना हो, वो शुद्ध हो एकदम, तो वो भी नहीं खराब होता है। गुथा हुआ आटा खराब हो जाता है लेकिन सूखा आटा खराब नहीं होता है। वैसे ही हम सभी का जीवन है। एक बच्चा पैदा होता है, वो तब तक शुद्ध होता है, तब तक इनलाइटमेंट होता है, जब तक उसमें समाज की, परिस्थितियों की, उसके आसपास के परिवेश की मिलावट नहीं होती है। गेम को समझिएगा, जैसी उसके भीतर मिलावट डालते हैं हम लोग, शब्दों की, व्यवहारों की, आसपास के परिवेशों की, उसके भीतर अशुद्धियां आ जाती हैं और वो व्यक्ति और वो बच्चा इनलाइटमेंट से दूर हो जाता है। उसके भीतर गंदगी आ जाती है, बदबू आने लगती है और ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। साधुओं को हम क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि साधु उसी अवस्था को, उसी परिपूर्ण अवस्था को हमेशा उपलब्ध होते हैं। हमेशा एक बचपना, हमेशा वो इनलाइटमेंट पना उनके भीतर मौजूद होता है, जो उनके भीतर से बदबू नहीं, खुशबू बिखेरता है। व्यक्तित्व की खुशबू आती है, जिसे हम लोग ऑरा की खुशबू कहते हैं। एक अच्छा व्यक्ति कहीं भी जाता है, अपने व्यक्तित्व का प्रसार हर जगह करता है। व्यक्तित्व से भी खुशबू आती है, केवल फूलों से खुशबू नहीं आती है, परफ्यूम से खुशबू नहीं आती है, सेंट से खुशबू नहीं आती है। व्यक्तित्व से जो खुशबू आती है, उसके सामने सारी खुशबुएं फेल हैं। तो अंततः मेरे कहने का इतना ही तात्पर्य है कि हमें भी अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंचना चाहिए। कि समाज की बहुत सारी बेकार की बातें, बहुत सारी ऐसी बातें जिसने हमें हमारे इनलाइटमेंट से, मोक्ष से हमें दूर कर रखा है, उसे हमें गिराना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। धीरे धीरे अपनी विशुद्ध अवस्था में, अपनी शुद्ध अवस्था में हमें प्रवेश करना चाहिए, जहां पर पहुंचने के बाद सारी चीजें परिपूर्ण हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं और अपने अल्टीमेट पर्पस को उपलब्ध हो जाती हैं। यही मोक्ष है। बुद्ध का बहुत सुंदर वक्तव्य है कि पृथ्वी पर रहते रहते भी मोक्ष पाया जा सकता है, कि पृथ्वी पर रहते रहते मोक्ष पाया जा सकता है, बशर्ते हम अपने भीतर से जो समाज की, परिवेश की, जैसा कि मैंने कहा, ये सारी अगर कुरूपताओं को, अशुद्धियों को गिरा दें तो जीवन बड़ा ही सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। और चीजें जब अपनी सहज अवस्था में पहुंच जाती हैं तो चीजें इनलाइटमेंट हो जाती हैं। तो पूरे वीडियो का यही तात्पर्य था। बहुत सारी बातें नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है साहब, नाक दोनों जाम हुई पड़ी है, बोलने का मन नहीं कर रहा है, बट अचानक से बात क्लिक हुई। मैंने सोचा कि इसको जल्दी से आपके सामने इसको रिकॉर्ड कर दिया जाए, और अभी मैं अपलोड भी कर दूंगा तुरंत, राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारी झंझट नहीं पालनी है। अगर कंटेंट चलना होगा तो अपने आप सहज में चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा परिश्रम करके देख लिया है, बहुत सारा हाथ पैर मार के देख लिया है, और अंततः एक ही रिजल्ट सामने आया है कि आप शुद्ध हों। शुद्ध चीज़ें अपने आप अच्छे व्यक्तियों तक पहुंच जाती हैं। नमस्कार।